तो देखिएगा आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है क्या है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the representing following pair of linear equation intersect at point आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। हमें क्या करना है, हमने रेशियोज को कंपेयर करना है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीन रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो है वो उनकी जो लाइंस आएंगी ग्राफ पे, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, क्या पैरेलल लाइंस आएंगी या कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो वो हमें ये जो तीन रेशियोज हैं इन रेशियोज से हमें पता चल जाता है जब हम इनको कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा वो कंडीशन मैंने जितनी भी तीन कंडीशंस थी आपको, जिसके इंटरसेक्टिंग लाइंस कब मिलेंगी हमें, पैरेलल लाइंस कब मिलेंगी हमें, या कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलेंगी हमें ग्राफ के ऊपर, तो ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में है, तो वहां आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट मैं यहाँ आपको क्वेश्चन में करा दूंगा, देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, कहने का मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इनको देखने के बाद हमने क्या करना है, इनसे हमें रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो फाइंड करने के बाद फिर हम रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस से हमें पता चलेगा कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, कौन सी इक्वेशन से पैरेलल लाइंस आएंगी, कौन सी इक्वेशन से जो है वो क्या आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। रेशियो फाइंड करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो जो भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ये लिखा, तो अब क्या है, सोल्यूशन लिखिएगा 5x minus 4y plus 8 इज इक्वल टू 0। ये तो आपका क्वेश्चन में पार्ट था, तो मैं सोल्यूशन में आपको सबसे पहले आपको इसी तरह लिख लेना है, फिर इसको कंपेयर कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो वो क्या आ जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहां से आपको a1 क्या दिख रहा है, पहली इक्वेशन में a1 है यहाँ, तो यहाँ इस इक्वेशन में देखो a1 की जगह क्या है 5। अब b1 यहाँ क्या दिख रहा है आपको, -4। अब C1 यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 8। ये पहली इक्वेशन से हमने a1 b1 और c1 निकाली है। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे, देखो a2, तो a2 इस इक्वेशन में क्या है 7। अब आ जाता है b2, तो b2 क्या है यहाँ इस इक्वेशन में 6। अब आ जाता है c2 क्या है -9। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम रेशियो बना लेते हैं, कौन कौन सी रेशियो, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, ठीक है। a1 by a2 इज इक्वल जी 5, a2 क्या है जी 7, b1 by b2, b1 क्या है जी 4, b2 क्या है जी 6। ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। तो देखो अब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब ये दो रेशियो इक्वल ही नहीं आ रही। पहली दो रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हमें तीसरी रेशियो की तरफ, जो तीसरी रेशियो है c1 by c2, इसकी तरफ हमें जाना ही नहीं है। जब पहली दो रेशियो ही इक्वल ना आए तो जो है तीसरी रेशियो की तरफ जाना ही नहीं, मतलब तीसरी रेशियो हमें निकालनी ही नहीं है जो तीसरी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। दिख रहा है ना आपको, a1 by a2 और b1 by b2 ये इक्वल नहीं है। ये क्या इक्वल नहीं है, तो हमने लिख दिया a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्या हो जाएगा, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। The lines are intersect at a point।
द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब कौन सी रेशियो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होगी, कब b1 बाई b2, तो तब क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पे। क्या होगी, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पे। तो जब आपको पहली दो रेशियो ही इक्वल ना आए तो आपको तीसरी रेशियो निकालनी ही नहीं, आपको तीसरी रेशियो निकालनी ही नहीं। जब पहली दो रेशियो इक्वल नहीं आई है तो मतलब हमारे पास जो है, हमारे पास आंसर आ ही गया, हमें तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है जब इक्वल ना आए। तो ये है आपके पहले पार्ट का आंसर, ये लिखिएगा, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो बताना है कि जो भी लाइंस होंगी इस इन ये जो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं आपको, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये इनकी जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोई इंसिडेंट लाइंस होंगी। तो देखो सॉल्व करते हैं, जो क्या कंडीशन आती है, पहले रेशियोज फाइंड करो, उसके बाद हमें पता चल ही जाएगा। तो बस सोल्यूशन लिख लिएगा, इन दो इक्वेशन को लिखिए जो हमें दी हुई है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मत सोचो पता नहीं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सर। तो देखिएगा अब A1 क्या है जी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में A1 है जी 9, B1 क्या है जी 3। कंपेयर करने के बाद हमें A1 B1 और C1 मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम जो भी इक्वेशन दी गई उनको स्टैंडर्ड, जो भी इक्वेशन दी गई उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो C1 क्या है जी 12, ओके जी। अब A2 क्या है जी 18, B2 क्या है जी इधर 6, ये वाला C2 इधर क्या है जी 24, ये आ गई। अब रेशो फाइंड कर लो, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ये जो तीन रेशोज हैं ये फाइंड कर लो। A1 अगर पहली दो इक्वल आ गई तो हम तीसरी फाइंड करेंगे, अगर पहली दो इक्वल नहीं आई तो तीसरी रेशो फाइंड करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, हमें पहली दो रेशो से ही आंसर पता चल जाएगा। अगर पहली दो रेशो इक्वल आ गई तो फिर हम तीसरी रेशो निकालेंगे, अगर पहली दो रेशोज इक्वल नहीं आएगी तो तीसरी रेशो का कोई काम ही नहीं है। तो A1 बाई A2, A1 क्या है जी 9, A2 क्या है जी 18, तो ये कितना आ जाएगा 9 1 9, 9 2 18, 1/2 पहली रेशो आ गई। अब दूसरी की रेशो क्या है, B1 बाई B2, B1 कितना है जी 3, B2 कितना है जी 6, 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। देखो पहली रेशो और दूसरी रेशो इक्वल आ गई तो अब हम तीसरी रेशो निकालेंगे, अगर पहली और दूसरी रेशो इक्वल ना आती तो हम तीसरी रेशो निकालते ही नहीं। कौन सी वाली, C1 बाई C2। अगर A1 बाई A2, B1 बाई B2 इक्वल ना आते तो फिर हम C1 बाई C2 निकालते ही नहीं, क्योंकि तभी हमें रिजल्ट इधर से ही मिल जाता, अगर हमें तीसरी रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं। अब A1 बाई A2, B1 बाई B2 ये दोनों रेशोज क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो अब हम नेक्स्ट वाली रेशोज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, C1 बाई C2, C1 कितना है जी 12, C2 कितना है जी 24, 12 1 12, 12 2 24, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो तीनों रेशोज इक्वल आ रही हैं, A1 बाई A2 1/2, B1 बाई B2 1/2, C1 बाई C2 1/2। देखो तीनों रेशोज इक्वल आ रही हैं, जब तीनों रेशोज इक्वल आ जाएं तो तब क्या होगा, यहां लिख दो, देयरफॉर आपको ऐसा दिख रहा है ना कि A1 बाई A2 is equal to B1 बाई B2 is equal to C1 बाई C2, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों रेशियोज क्या हो, इक्वल हो, तो तब क्या होगा, the lines are coincident, the lines are coincident। जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। जो ये दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन जब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो
क्या मिलेगा हमें, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। तो हमें प्लॉट नहीं, हमें सिर्फ यहाँ रेशियो की मदद से बताना था कि इन इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो कैसी आएंगी। तो इन इक्वेशंस की लाइंस क्या आ जाएंगी, जो इक्वेशंस हैं दो, इनकी इन इक्वेशंस की लाइन कैसी आ जाएंगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। जब ऐसी रेशियो मिले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं, हमने फाइंड की, अगर इक्वल आ रही हैं तो हम लाइन कैसी होंगी, जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ये लिखिएगा, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन का ये हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है। तो देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इस ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इनकी लाइंस जो हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं हम इसको, तो पता चल जाएगा, रेशियो फाइंड करने के बाद हमें पता चल ही जाएगा। तो लिख लीजिएगा जो दो इक्वेशन दी गई हैं, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है, जो 6x - 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब ये जो इक्वेशंस हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ a1 क्या आ जाएगा, a1 क्या है जी पहली इक्वेशन में 6, b1 क्या है जी -3, c1 क्या है जी 10। अब इधर आ जाओ, a2 क्या है जी यहाँ 2, b2 क्या है जी यहाँ -1, c2 क्या है जी 9। तो आगे हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू, तो बस अब रेशियोज फाइंड कर दो। a1/a2, a1 कितना है जी 6, a2 कितना है जी 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3। a1/a2 कितना आ गया 3। अब दूसरी रेशियो फाइंड करते हैं, b1/b2, b1 कितना है जी 3, b1 कितना है -3, b2 कितना है जी -1, ये माइनस माइनस कट, तो ये कितना आ जाएगा 3। b1/b2 कितना आ गया 3। अब पहली दो रेशियोज इक्वल आ गई तो अब हमें तीसरी रेशियोज भी फाइंड करनी पड़ेगी। अगर पहली दो रेशियो इक्वल ना आती तो हमें इधर से ही सॉल्यूशन मिल जाता, लेकिन पहली दो रेशियोज क्या है, इक्वल आ गई हैं। तो अब हमें जो है थर्ड वाली जो रेशियो है, मतलब c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल ना आते तो हम c1/c2 नहीं निकालते, क्योंकि हमें इधर से ही पता चल जाता कि लाइंस कैसी होंगी। लेकिन अब a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गए तो हमें तीसरी रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें पता चलेगा कि लाइंस कैसी हैं। तो अब तीसरी रेशियो निकाल लेते हैं, c1/c2, c1 कितना है जी 10, c2 कितना है भाई 9। अब देखो पहली दो रेशियो तो इक्वल है, लेकिन तीसरी रेशियो इक्वल नहीं है। पहली दो रेशियो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है, कहने का मतलब a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पहली दो रेशियो इक्वल है लेकिन तीसरी रेशियो इक्वल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कहने का मतलब पहली दो रेशियो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो कि पहली दो रेशियो इक्वल हो लेकिन वो तीसरी रेशियो के इक्वल ना हो, कहने का मतलब पहली दो रेशियो इक्वल है लेकिन वो तीसरी रेशियो के इक्वल नहीं है, तो तब क्या होगा, तब द लाइंस आर पैरेलल। तब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। लाइंस क्या होंगी तब, पैरेलल। तब लाइंस क्या होंगी, दी लाइंस आर पैरेलल। जो ये था आपका क्वेश्चन 2, इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 भी होता है कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे रखते रहिएगा। बहुत कुछ आने वाला है मेरे चैनल पे।
ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे बहुत सारी चीज़ें आएँगी। आज मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में 11th का आएगा, 12th का आएगा, फिज़िक्स आएगी, सब कुछ आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड सब कुछ आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ आएगा, फिज़िक्स आएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ आएगा, और मैं हमेशा यही कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूँ जिससे आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिल पाए, ज़िंदगी में कामयाब हो पाएँ और अच्छा मटेरियल दे पाऊँ, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।